नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी कई दिनों से देख रहे हैं कि हम कश्मीर को लेके अपने चैनल पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय तो बहुत सारा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आम जनता जो है उससे हमेशा बात करें। जो लोग देश के हित में बात करते हैं उनसे बात करें, उनकी ओपिनियन जाने, यही हमारा काम है। कश्मीर बहुत बहुत वर्षों से जो है आग में झुलस रहा है। इसका कारण क्या है, क्या सोचती है आम जनता? भारत मेरे साथ पे हम वही दिखाते हैं। आज हम हैं खुर्जा में, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, और हम यहाँ पे ऑन रोड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मेरे साथ खुर्जा के कई सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी ने जो है एक चेहरा हमारे चैनल पे लगातार देखा होगा, वो है पंडित चेतन बिस्मिल जी का। पंडित जी आइएगा एक बार सामने आप। पंडित जी हमेशा जो है हमारे चैनल में और देश के लिए हित में हमेशा बात करते हैं, और आज हमने पंडित जी से रिक्वेस्ट किया कि हम खुर्जा आएंगे और खुर्जा की जनता के ओपिनियन जानेंगे। तो क्या पंडित जी क्या सोचते हैं आप कि जो गली गली में जाके इन्होंने जो मतलब परचम लहराया था भगत सिंह ने, आप बताइए इस देश में भगत सिंह क्यों हारे? हारे तो नहीं, हम तो हार मानते ही नहीं है, लेकिन आप मेरा सवाल समझ गए। भगत सिंह जी एक विचारधारा है, एक सोच है, एक संकल्प है। और देशभक्ति यदि सीखनी है, जाननी है, महसूस करनी है, तो इनको जानना पड़ेगा। भगत सिंह जी को जानना पड़ेगा, राजगुरु जी को जानना पड़ेगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जानना पड़ेगा, सुखदेव जी को जानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो देशभक्ति है, भक्ति में तो समर्पण है, ईश्वर भक्ति में तो केवल समर्पण है। इसमें समर्पण भी है और त्याग भी है, अपने आप को पूर्ण आहुत करना पड़ता है। देशभक्ति में तो अपने आप की आहुति देनी पड़ती है, ये देशभक्ति होती है। और देशभक्ति को जानना है तो भगत सिंह जी को जानना पड़ेगा, इनके कुल को जानना पड़ेगा, इनके वंश को जानना पड़ेगा। तो जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम रहेगा। भारत माता की जय। क्यों भगत सिंह क्यों हार गए? हारे कि नहीं? भगत सिंह को बहन जी अपनों ने ही हरा दिया। भगत सिंह नहीं हारे, भगत सिंह तो जीत गए थे। लेकिन कहते ना व्यक्ति जो होता है, तो कुल्हाड़ी में बेटा अपना लगा हुआ था, पेड़ काट रही थी कुल्हाड़ी, अब पेड़ रो रहा था, तो कुल्हाड़ी ने पेड़ से पूछा क्यों रो रहा है? तो बोले मैं तेरी वजह से नहीं, क्योंकि जो तेरे में बेटा लगा हुआ लकड़ी का, ये ना होता तो मैं आज ना करता। भगत सिंह को हराने वाले हमारे ही लोग थे। लेकिन भगत सिंह जी का विचार पूरे देश में हमेशा जीवित रहेगा। और लोग कहते हैं कि माता पिता भी सोचते हैं कि मेरे घर में बच्चा जन्म ले, आईएएस बने, आईपीएस बने, एक नेता बने। मैं कहता हूं उन माता पिताओं से भी कि एक बच्चा भगत सिंह भी बनना चाहिए आपके परिवार से, तभी ये देश आजाद होगा। क्रांतिकारियों ने ये आज देश बचाया है और ये देश हमेशा बचा रहेगा, क्योंकि इनका लहू हमारी नींवों में भरा हुआ है, इसे कोई हिला नहीं सकता। हाँ, और इनसे बड़ा आंदोलनकारी कोई था नहीं। और शुरुआत जो है झांसी की रानी वगैरह तो कर ही चुके थे, लेकिन जो बड़े स्तर पे भगत सिंह ने, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने जो उस समय पे बड़े स्तर पे जागरूकता फैलाई थी पूरे देश में, हाँ, तो उसका लाभ नेता ले गए। क्यों नेता ले गए सर? नेता ले गए लाभ। भगत सिंह ने जो जागरूकता फैलाई थी पूरे देश में, उसका लाभ नेता ले गए और इनको फांसी पे चढ़वा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नेता भगत सिंह जो थे वो तो देश के प्रति उनका जो समर्पण भाव था, तो उसका तो वर्णन भी हम अपने मुख से जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब फांसी के फंदे का पर भी लटके हुए थे भगत सिंह। वर्णन करना पड़ेगा, कब तक नहीं कर पाएंगे, करिए ना वर्णन। ये है। हाँ, तो भगत सिंह का यही था कि जब फांसी का फंदा भी दिख रहा था तब भी उनके चेहरे पे एक भी सुकड़न नहीं थी, और तब भी यही था कि भारत माता की जय उनके मुख से निकल रही। क्या कहेंगे सर? एक और था शेर बबर, भारत का हमारा था, लंदन में जाकर के डायर को मारा था। इसलिए ऐसे भगत सिंह अगर हमारे पैदा होंगे, कहते हैं कश्मीर की धरती से आज हमारी सुरभि बहन जी भारत मेरे साथ के माध्यम से खुर्जा में आई हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो कश्मीर की एक कवित्री है ललित, उनकी कविता में दो पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। आज वो समय आ गया है भव सागर पार करने का।
कश्मीर की आवाम को, पूरे भारत देश को मैं कहना चाहूंगा कि जो गद्दार पैदा हो रहे हैं, जो गद्दार की फसल पैदा हो रही है, हमारे बच्चों पे जहां किताबें होनी चाहिए थी, आज उनके पास बंदूकें हैं। इसलिए जब हमारा बचपन आतंकवाद बनेगा, जब हमारे बचपन ही हमारा गोलियां उनको दी जाएंगी, तो क्या होगा? युवा क्या होगा? भारत का भविष्य क्या होगा? कश्मीर का भविष्य क्या होगा? कश्मीर की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि आप सुरक्षित रहेंगे जब भारत सुरक्षित रहेगा। देश अगर है तो सब कुछ है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम अपनी धरती पर होती खेती है। हम मेहनत के बीज उगाकर सदा सवेरा करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। थैंक यू। आइए सर, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, बड़ा सॉलिड सवाल है, दे देंगे जवाब? कश्मीर की आजादी और चंद्रशेखर आजाद की आजादी क्या है? दोनों आजादियों में कोई अंतर कश्मीर नहीं। में जो आवाम पत्थर फेंक के बोलती है आजादी आजादी आजादी, कोई नहीं पूछेगा ये कैमरा पे, मैं पूछ रही हूँ, बताइए चंद्रशेखर आजाद की आजादी क्या है और वो पत्थर फेंक के जो आजादी मांगते हैं वो आजादी क्या है? फर्क आजादी समझाती नहीं है, वो स्वार्थ है। वो स्वार्थ है और उस स्वार्थ में घिरा हुआ है राजनीतिक उद्देश्य। लेकिन आजाद जी की जो आजादी थी, वो आजादी उनकी निहित नहीं थी, वो हम सबके लिए थी। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सचिन सान्याल, वो बहुत पूरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो उनकी अपने लिए नहीं है। अगर वो फांसी पर लटके हैं, अगर उन्होंने गोली खाई है तो वो हमारे लिए खाई है, वो अपने लिए नहीं खाई। लेकिन वो जो खा रहे हैं ना, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। क्योंकि जो आजादी वो मांग रहे हैं, वो एक वर्ग और समुदाय से मांग रहे हैं, वो एक देश और गणराज्य से मांग रहे हैं। हम कुछ सिद्ध लोगों से आजादी मांग रहे थे। बताइए पंडित जी। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, दो शब्दों में बात जरूर कहूंगा अपनी, कि जिस आजादी की आप बात कर रहे हैं, जो पत्थर मार करके अपना साम्राज्य जमाना चाहते हैं, वो साम्राज्य केवल ऐसा है कि जैसे पानी में एक टुकड़ा फेंक दिया, पानी में इतना सा लहर थोड़ी सी देर उठेगी बस वो, लेकिन गहराई में जो है ना, वो एकांत शांत है। तो हमारे जो क्रांतिकारियों की जो लड़ाई थी, जो आंदोलन था, वो बड़ा आंदोलन था, वो जन जन का आंदोलन था, भारत माता को आजाद कराने का आंदोलन था। इनका जो आंदोलन है, ये एक घटिया सोच है। इसका आप क्वेश्चन कर रही हैं, आपका बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन भी इनको कहने लायक भी नहीं है। ऐसा घटिया लोगों का बात करना भी इस चैनल से पवित्र ना आजाद जी की तुलना और उन तुलना लोगों की नहीं। आजादी से तुलना नहीं है सर। नैरेटिव, इतना बड़ा नैरेटिव जो देश में घुमाया जाता है, और सबसे ज्यादा हर नैरेटिव टूटेगा। देखिए, हर नैरेटिव टूटेगा। सबसे ज्यादा एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जब आएंगे तो प्रोफेसर आपको यही पढ़ाते हैं कि कश्मीर की आजादी समझिए, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर ऐसा है, कश्मीर पाकिस्तान का है, पीओके पाकिस्तान का है, हमारा नहीं है। ये आप अपने जब देश में इतनी स्वतंत्रता भी मत दीजिए कि देश में कोई कुछ भी कहता रहे। और मेरे ख्याल से इस बार जो ये हाल हुआ है कि इनकी स्वतंत्रता काफी हद तक खत्म कर दी गई है ना? बहन जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपको पता होगा वैसे, हमारे यहाँ पतंजलि योग पीठ के द्वारा भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड में अब योग हुआ, शास्त्र होगा, और हमारी सभी धर्म की व्यवस्थाएं होंगी। मुगलों की संतुतियां नहीं गाई जाएंगी। संतुतियां नहीं गाई जाएंगी। जो पढ़ाया गया वो दुर्भाग्य था, लेकिन महान हो सकता है, महाराणा प्रताप महान नहीं हो सकते, सम्राट अशोक महान नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहूंगा हमारे बीच में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं इस समय उनको भी याद करूंगा, हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं मैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जिस पे वो काम नहीं कर रहे हैं। गुरुकुल पे वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे वो काम कर रहे हैं, और देशभक्ति पे वो काम कर रहे हैं। इतना बड़ा की गुणवत्ता पर काम कर रहे हैं। मैं प्रणाम करूंगा आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को। पतंजलि योग पीठ का गठन किया और शिक्षा बोर्ड का गठन किया। और एक बात जरूर कहूंगा, आपने भगत सिंह जी को यहाँ लाकर इस स्थान पर मेरे को आपने बात कही कि शहर का मस्जिद चौराहा है पदम सिंह गेट, आज भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाता है। इनको बनाने में वर्षों लग गई हम लोगों को। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें अंकित की हम लोगों ने, वर्षों रात भर सोचते थे कि यहाँ क्या लिखाया जाए। यहाँ अंकित है सरदार भगत सिंह जी के हस्ताक्षर। बच्चे देखें कि हस्ताक्षर कैसे करते थे भगत सिंह, इधर देख सकते हैं आप, है ना।
और हम जो खड़े हैं ना आज भगत सिंह जी को बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने एक शेर पढ़ा था अपनी फांसी से पूर्व कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये ख्याल की बिजली तो है, हम लोग खड़े हैं, धूम में खड़े हैं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। हमारा तो जो शरीर है खाक जरा सा हो जाएगा मिट्टी सा, वो भी रहे ना रहे, लेकिन भगत सिंह जी के विचार सदैव रहेंगे। इसलिए भगत सिंह सोच है, हाँ। इसलिए सोच है वो। चलिए आप कुछ कहेंगे सर जाते हुए? बस सब भाई साहब ने कह दिया। बस मैं तो यही कहूँगा, आप खुर्जा में आई, आपका स्वागत, आपके चैनल का स्वागत, और आपसे भी निवेदन है आप बढ़ चढ़कर देश की सेवा करती रहें और सच्चाई का आईना इन नेताओं को भी दिखाते रहें। अरे वाह, बिल्कुल दिखाएंगे, खुल के दिखाएंगे। तुम्हारा ही नहीं है, हमने आपको गद्दी पे बैठाया है। और ये जो छोटा सा देश है, मैं फिर कहूंगा मुझे बहुत कष्ट होता है, ये छोटा सा देश पाकिस्तान हमें गीदड़ भपकी दिखाता है। विश्वास करना, जितनी पाकिस्तान की देश की जनसंख्या होगी ना, इतने तो हमारे बेरोजगार मोबाइल चलाते हुए आपको सड़कों में मिल जाएंगे। और जिस दिन हम चाहेंगे पाकिस्तान को मिटाने के लिए, उस दिन हम मिटा देंगे। मोदी जी से भी मैं अपील करता हूं, मोदी जी डरने की और झुकने की कोई जरूरत नहीं है, देश आपके साथ है। और पाकिस्तान ये गीदड़ भपकी देता है, जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। तो हमारा निवेदन वंदे मातरम करा दीजिए, वंदे मातरम। आगे जाओ। चलिए वंदे मातरम गीत से कार्यक्रम का समापन होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। हमारा यह कार्यक्रम जो आज रहा है भारत मेरे साथ चैनल के माध्यम से, मैं हृदय की गहराइयों से भारत मेरे साथ चैनल की समूची टीम को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपके इस भारत मेरे साथ चैनल के माध्यम से आपने हर क्षेत्र में काम किया। जैसे मैं आपको देखता रहता हूं, धर्म के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, संस्कृति के क्षेत्र में आप कर रहे हैं, आपकी साहित्य के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, और देखिए आप ये तपती धूप में खड़े हुए हैं, देशभक्ति पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी समूची टीम के साथ में भारत मेरे साथ चैनल के लिए, और वंदे मातरम हम सब लोग। वंदे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुम तद्रुमदल शोभनी, सुभाषिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। इनका खुर्जा की बेटियों का, वो भी आई सामने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और भारत की जितनी भी धरोहर है आप हमारे चैनल पे आगे बहुत सारी चीजें और देखेंगे जो कोई भी नहीं दिखा रहा है, इसलिए भारत मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।